नमस्कार। पलामू जिले के मनातू प्रखंड से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली ने एक और जिंदगी छीन ली है। ग्रामीणों ने मनातू स्वास्थ्य केंद्र के बाहर किया है धरना प्रदर्शन। मनातू स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला चंपा कुमारी की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि बिना डॉक्टर के चल रहे अस्पताल में नर्सों ने किया था ऑपरेशन, जिसकी वजह से चंपा कुमारी की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि मनातू अस्पताल में ना तो पर्याप्त स्टाफ है, ना ही जरूरत की मेडिकल सुविधाएं। कई बार शिकायत के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। चंपा कुमारी की मौत ने एक बार फिर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या मनातू अस्पताल की हालत सुधरती है या फिर ये मौतें यूं ही जारी रहेगी। जैसे ही मनातू अंचल अधिकारी को पता लगता है कि स्वास्थ्य केंद्र मनातू के बाहर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे लोग और चंपा कुमारी की परिजनों ने अंचल अधिकारी मदन कुमार सुमन को ज्ञापन सौंपा और यहाँ की बदहाली से अवगत कराया। आगे आपको हम वीडियो में दिखाएंगे पूरी वीडियो, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से परिजनों ने गुहार लगाया, किस तरह से अधिकारी ने आश्वासन दिया। आइए आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। यहाँ देखिए कि स्वास्थ्य विभाग है, जैसे कि छोटा मोटा इलाज के लिए तो आया, तो आगे आदमी जांच करवाया। जांच कराने के बाद बोला कि डिलीवरी हो जाएगा। यहाँ डिलीवरी करवाने के बाद इसका रक्तस्राव हुआ, जो क्लॉटिंग हुआ। 1 बजे 12 बजे के लमसम भर्ती के 12:30 बजे डिलीवरी हो गई और 10-20 मिनट के बाद इसको क्लॉटिंग शुरू हो गया। क्लॉटिंग शुरू होने के बाद हमारी चाची थी, बार बार उनको बोल रहे हैं कि दीदी हमको रेफर कीजिए, हम बाहर लेके जाएंगे। तो वो कहा कि मेरी भाभी और चाची को कि हाथ पकड़ के वो परसों रूम से बाहर निकाल के भेज दिए कि तुम ही लोग नर्स हो, नर्स हमें हम जानेंगे ना कि तुम लोग यहाँ क्या जान रही हो लोग। ऐसा करते करते हमारे पास 4:30 बजे फोन सुनीला कर रही है। जब 2-3 बार कॉल की, हाँ जो एनएम है, सुनीला कॉल की तो हम बोले कि दीदी क्या हुआ, इतना बार बार फोन कर, क्या कोई दिक्कत है? तो नहीं, कुछ नहीं, केवल बेहोश हो जा रही है। हम कब से ऐसा हो रहा है? तो नहीं, अभी तुरंत हो रहा है। हम आए हॉस्पिटल में आए तो देखे कि कोई भी नहीं है, लोग दोनों नर्स थे। हम पूछे कि कब से ऐसा हो रहा है? तो नहीं, जल्दी से हो रहा है, बेहोश हो जा रहा है। हमारा परिजन जो हमारी चाची है, उन लोग बोले कि नहीं बाबू 1 बजे से ऐसा हो रहा है। हम लेके उसको सदर पहुंचे। सदर पहुंचते पहुंचते डेथ कर गई। हम इन लोग से ये कहना चाहते हैं कि जब आपको मरीज नहीं संभालने पाता और छोटा ऑपरेशन ये भी नहीं बताइए, वहाँ के जो नर्स थी, एनएम लोग थे, जब पाइप लगाने लोग जैसे पेशाब के रास्ता में हल्का मैंने जान बचा था, मैंने बेड पे ले जाते जब पाइप लगाया तो वो लोग बोला कि बाबू इसको छोटा ऑपरेशन किया गया, आपको पता है? हम बोले मैडम हम लोग का कुछ पता नहीं है। हम यही मांग करना चाहते हैं कि 2 बच्चा है, उसका कौन परवरिश उठाता है? उसकी कुछ विधि। बच्चा है 1-2-3 साल का है। जो अभी उसका उम्र कितना था अभी जो डेथ की? लगभग 22 साल के, 22-23 साल के लगभग बच्चा। उनका अपना बच्चा भी है? हाँ सर, एक 3 साल की बेटी है। अच्छा। और एक जो 8 साल की बेटी को छोड़ के गई सर। दोनों बेटी है सर। उनके भरण पोषण, उनको देखभाल के लिए जो है होनी चाहिए उनकी जो है सो व्यवस्था। तो क्या कुछ और यहाँ के कर्मियों के बोलने का तरीका जिस तरह होता है ना, उस तरह के कर्मियों को बोलने का व्यवहार हमेशा रहता है। हॉस्पिटल में मतलब क्या दिक्कत है? इन लोगों का ये है कि समय पर नहीं रेफर किया गया। नहीं, समय पर तो उसको रेफर। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? उसके बाद से जो है वहाँ से यहाँ जाते हैं सदर में। और वहाँ पर जो है जाकर के वहाँ पर। जोर से बोलिए सर, नहीं सुनाई पड़ रहा है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं सर? हाँ डॉक्टर हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हम तरहसी में भी काम करते हैं। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ कल से नहीं, 2 साल से हम लोग यहाँ हैं। कितने दिन से? 2 साल से नहीं, यहाँ वहाँ तरहसी में भी काम। आप यहाँ कब आए सो बताइए। आप जिस दिन घटना हुई उस दिन आप यहाँ थे? नहीं, यहाँ नहीं थे। तो फिर आप क्यों बात कर रहे हैं? डॉक्टर अब्दुल समद थे। डॉक्टर अब्दुल समद थे, उनसे उनसे बुलाइए। तो डेंटल है।
वो डेंटल है डेंटल है, उनसे क्या डॉक्टर पूछिए? है, डेंटल है, सर। मैं इनसे वही बात पूछा हूँ और उस दिन भी पूछा हूँ, ये भी सर कुछ नहीं बताया हमको। पूछे रेफर करने से पहले इनको मैं पूछा हूँ, क्या आप देखें इसका एक बार? हम लोग तो कभी नहीं, नहीं हम समस्या से पूछते हैं। क्या आप इनसे हम पूछे थे नहीं कि आप कुछ देखे हैं? ये डायरेक्ट बोले कि हमको बस की बात नहीं है। यहाँ पर तो इनको कभी हम देखे ही नहीं है। सिस्टर लोग जो है ना डिलीवरी में इतना डिलीवरी में बोला कि देखे ही डॉक्टर साहब, डिलीवरी 26 जनवरी और 15 का ठंडा फराने के लिए आते हैं। इसका मतलब आप अलाउ दिए थे इसको ऑपरेशन करने के लिए? नहीं। हाँ तो फिर तो फिर आप डॉक्टर कैसे हैं कि डॉक्टर आपको पता नहीं है और नर्स लोग ऐसे कर दे रहा है ऑपरेशन? ऑपरेशन कैसे कर दे रहे हैं? रखिए ना इसको भी, रखिए यार, इन्हीं की लड़की है। यही ध्यान में ऑपरेशन नहीं हुआ था, नॉर्मल। सर कैसे कहिएगा जब वहाँ के नर्स, चलिए हम चलते हैं सदर, आपको लेके चलते हैं। जो पाइप लगाए हैं अशोक सर, आप नहीं थे यहाँ, उपस्थित नहीं थे, आप बीच में मत आइए, आने तो बीच में अभी आप थे। डॉक्टर साहब से बुलाइए, खाली झंडा फहराएंगे, फीता तिरेंगे, रस्सी तिरेंगे, चल जाएंगे, वैसा थोड़ी होता है। हाँ? ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये लोग जो है, रुके यहाँ एक सेकंड, ये बताइए कि अभी जिस तरह का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है आपके अस्पताल के बाहर, ये लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ऑपरेशन किया गया, आप यहाँ पे मौजूद थे? हाँ, मैं यहाँ पे मौजूद था। ऑपरेशन यहाँ पे नहीं किया गया एक बार है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन का सारा सुविधा यहाँ पे सेटअप है ही नहीं। थोड़ा सा एक बार आप अपने बारे में आप बताइए, आप इस अस्पताल में हैं, अब कौन है? मैं डॉक्टर अब्दुल समद हूँ और यहाँ पर मैं डेंटल का प्रभार संभालता हूँ। यहाँ पे इमरजेंसी के तहत यहाँ पर कोई रेफर, कोई बड़ा पदाधिकारी अगर नहीं रहते हैं तो रेफर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर का अथॉरिटी होता है, कोई रेफर कर सकता है, समझ गए ना। कोई पेशेंट अगर कोई लाचार कंडीशन में पड़ा हुआ है तो ऐसा थोड़े कि उसको हम रेफर नहीं कर सकते हैं। उच्च जो संस्थान है जहाँ पे उसका सारा सुविधा है तो वहाँ पर रेफर किया जाता है, ये प्रावधान है। जैसे कि हमने परीक्षण लिया, ऐसा नहीं है बीपी मैं ही वहाँ पर देखा था, बीपी में देखा कि काफ़ी डाउन है। ब्लड का मुझे लगा कि काफ़ी कम, चूँकि उसी समय हम ब्लड भी नपवाए थे, ब्लड भी कम मुझे महसूस हुआ, तो मुझे लगा कि यहाँ पर सारा सुविधा नहीं होने के कारण कुछ भी दिक्कत हो सकता है, इसलिए बड़ा संस्थान को यहाँ से रेफर किया गया था। परिजन आरोप ये लगा रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि आप एक डेंटिस्ट हैं जी, और इनका मरीज जो है वो एक लेडीज, एक गायनी डॉक्टर का यहाँ पे काम था। हाँ। परिजन का आरोप ये है कि आप बता रहे हैं कि हमने रेफर किया, परिजन ये मान भी रहे हैं कि रेफर किया, लेकिन परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि इनका यहाँ पर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान बच्चा, ये जो इसकी माँ है उसका कुछ तबीयत और ज्यादा ऑपरेशन का यहाँ पर कोई है ही नहीं व्यवस्था, यहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो सकता है, या बड़ा जो भी। हाँ, समझ गए, क्योंकि ऑपरेशन का ये जो छोटा सा जगह पर ऑपरेशन के लिए होता नहीं, यहाँ पे कुछ बड़ा अगर होता है तो यहाँ से बाहर रेफर करना ही पड़ता है, और किया भी गया। लेकिन यहाँ से लगभग 3 बजे के आसपास रेफर किया गया था, जो कि टाइम मुझे याद है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर बड़े जगह पर गए तो अपना वहाँ पर जो काम होता हुआ, पता नहीं फिर कुछ बात। आप बताइए, जिस तरह के डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि समय रहते इनको रेफर कर दिया गया था, नहीं किया गया है समय रहते, क्योंकि मरीज की हालत सर भी देखे हैं हमारे सामने। आप ऑपरेशन के बारे में कह रहे हैं, डॉक्टर साहब का ये भी, आप वहाँ मौजूद थे सर जिस समय ऑपरेशन हो रहा था? नहीं, वो सब गायनी का मैटर है, हम लोग वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकते। तो वहाँ पे कौन देख रही थी केस आखिर? वहाँ पर ये सुनीला एनएम थी और डिम्पल एनएम थी, वो लोग वहाँ पे थे, वो लोग ऑपरेट कर रहे थे। जी। आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे? सुनीला जी और एक और एएनएम है, उनकी देख रेख में उनको देखा जा रहा है। ये सब गायनी का मैटर तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते। आप